ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाप दादा व्यक्त बाप दादा मिलन की मुरली का मुरली मंथन। ताजा ताजा मुरली और ताजा ताजा अभी अभी मंथन। तो प्यारे बाबा ने आज की मुरली, क्योंकि शिवरात्रि पे थी, तो बाबा ने सबसे पहले मुबारक दिया कि बच्चे आज बाप दादा सरव बाबा ने अपना ना कह के बाबा ने कहा विशेष सरव सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, बर्थडे की मुबारक देने आए हैं, मनाने आए। यहाँ बाबा ने बीच में भी खास कहा जितना बाबा को अपने बर्थडे की खुशी नहीं है जितनी बच्चों की है कि वाह मेरे बच्चों का बर्थडे। आज तो बाबा ने बहुत अंदर बाबा ने कहा बाबा एक तुम बच्चे गीत गाते हो ना, क्या बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बाबा भी गीत गाते हैं कि बच्चों आप मेरे बच्चों ने कमाल कर दिया। तो बाबा ने कहा कितना दूर दूर से आए हैं। हाँ, एक सभा तो सामने बैठी है। बाबा ने कहा और दूर दूर सब बुद्धि यहाँ लगाए बैठे हैं, अव्यक्त रूप में यहाँ सामने बैठे, बाबा के दिल में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा उन सबको भी बाबा मुबारक दे रहे हैं, चाहे पत्र भेजे, कार्ड भेजे, सब पहुंच गए, बाबा को ईमेल पहुंच गए, इसलिए सबकी याद प्यार सबका मुबारक दे रहे हैं। फिर प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे, आप भक्तों की बात भी सुनाई बाबा ने कि भक्त जो है ना, आज बाबा को भक्त भी याद आ रहे हैं। भक्त व्रत रखते हैं ना, तो बच्चे हाँ क्या वो तो रखते भोजन का व्रत। अच्छा, आप बच्चे भी तो भोजन का ही व्रत रखते हो ना। हाँ, कौन सा व्रत रखते हो? मन को व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्पों का व्रत, कि इससे परे रखना है। तो ये व्रत तो बड़ा है ना, वो तो एक दिन का व्रत है और आपका तो पूरा संगम युग का व्रत है, इसलिए ये व्रत तुम बच्चे भी लेते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, संगम युग पे बाबा साथ है ना, अब भी साथ कंबाइंड के रूप में ना, अब भी साथ है, विश्व परिवर्तन का कार्य भी साथ कर रहे हैं और परम धाम भी साथ जाएंगे। तो ये साथ की बात, साथ की यादगार याद रखना कि बाबा और हम साथ हैं, साथ जाएंगे परम धाम में, और कंबाइंड है, साथ है, और परिवर्तन भी साथ कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा मनाना किसे कहते हैं? मनाना माना उत्सव। हाँ, तो मनाया ना उत्सव, उत्सव माना उमंग उत्साह में रहना, सदा उत्साह में रहना। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। तो बच्चे सदा उमंग उत्साह से, अगर उमंग उत्साह नहीं तो समझो ब्राह्मण जीवन ही नहीं, बाबा ने कहा। इसलिए हर पल हर सेकंड देखो उत्साह में रहना और सबको उत्साह में रखना, यह है ब्राह्मण जीवन का सबसे मुख्य श्वास। फिर बाबा ने आज विशेष ये भी कहा कि देखो बच्चे, शिव जयंती पर खास ऐसा पूरे कल्प में बच्चे कोई देखा आपने? बाप और बच्चों का इकट्ठा बर्थडे हो, ना कभी कल्प में हुआ है ना होगा। तो ये कितना अलौकिक और न्यारा बर्थडे है जो बाप और बच्चों का इकट्ठा बर्थडे है। तो ये भी बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि सदा जो है इकट्ठे, हम इकट्ठे हैं। फिर बाबा ने ये कहा कि बच्चे आज बाबा तुम बच्चों को भी विशेष जो है व्रत, तुमने व्रत कौन सा लिया? भक्तों ने तो व्रत रखा, ठीक है, भोजन का, एक तो व्यर्थ नेगेटिव संकल्प, दूसरा बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखा है तुम बच्चों ने। तो चेक करो, हमने संपूर्ण पवित्रता का व्रत, बाबा ने कहा सदा चेक करो, दृष्टि वृत्ति संकल्प में भी अपवित्रता ना हो, दृष्टि वृत्ति कीर्ति। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, हाँ, बाबा को कहते हैं क्या करें बाबा, काम पड़ता है ना आपस में, फिर फेस को देखते हैं।
आज बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे कितना निकट है। अच्छा चलो, जिसको भी देखते हो नेचुरल आई में, आंखों में आंखें मिला के देखते हैं ना, तो आंखों की तरफ देखते हो तो बस उसकी बजाय भ्रिकुटी कितनी निकट है, बस आप उसको देखो ना, वहां चमकता हुआ मणि को देखा। बाबा ने कहा अच्छा अभी बाप दादा क्या कर रहे हैं, आप सब बच्चों को देख रहे हैं, आपकी आंखों में देख रहे हैं क्या? बाबा ने कहा भ्रिकुटी में देख, तो पता लगता है कि आंखों में या भ्रिकुटी में। हम्म। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर बताया। अच्छा कहीं और देख रहा हो तो दुनिया कहेगी लो जी बात मेरे से कर रहा है, देख कहीं और। लेकिन भ्रिकुटी में तो पता ही नहीं लगेगा कि आप आंखों को देख रहे हैं, फेस को देख रहे हैं, भ्रिकुटी को देख रहे हैं। तो हमेशा बाबा ने कहा भ्रिकुटी में देख के मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, ये पवित्रता का मूल फाउंडेशन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसका अभ्यास बाबा ने आज कहा, इसका खूब अभ्यास करो कि मैं आत्मा भाई आत्मा को देख रहा हूं। ये पवित्रता का जितना इसका धारणा होगी उतनी पवित्रता बहुत ही ऊंची स्थिति बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तुम बच्चे कितना विशेष जो है बाबा के साथ, तुम्हारा एक विशेष बात बाबा ने कही, कभी भी ये ना सोचो। कहते हैं क्या करें हम, किसी विशेषता होती है ना किसी की, तो उसमें ध्यान चला जाता है। अरे बच्चे ये विशेषता दी किसने है? आज बाबा ने कहा देह दी किसने है, तो लेवता को देखना है या देता दाता को देखना है? बाबा ने कहा देने वाला तो बाबा है ना, इसलिए विशेषता देखनी है तो बाबा को देखो। बाबा ने विशेषता दी है ना, तो देने वाला याद रहे। बाबा ने कहा वैसे भी क्या कहते हैं, प्रभु प्रसाद। क्या कहते हैं, प्रभु प्रसाद कहते हैं ना। तो प्रभु कभी भी खाली प्रसाद नहीं कहेंगे, प्रभु प्रसाद। तो बच्चे विशेषता भी प्रसाद है। तो ये प्रसाद जो है वो तो बच्चे क्या किया जाता है प्रसाद तो सबको बांटा जाता है ना। तो इसलिए, और प्रसाद मिला किसके द्वारा है, प्रभु के द्वारा। तो विशेषता दी हुई बाबा की है, तो देने वाले पे प्रभावित होना है, ना कि विशेषता के ऊपर प्रभावित होना है। कहीं विशेषता के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। हाँ? तो बाबा ने कहा अपनी दृष्टि वृत्ति कृति इतनी पवित्र बनाओ, आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन हो जाए। कैसा भी विकारी व्यक्ति आए, विकारी आत्मा आए, आपकी वृत्ति से, शुभ वृत्ति, पवित्र दृष्टि से उस वायुमंडल से वो भी परिवर्तन हो जाए। ये बाबा ने खास कहा कि बच्चों को ये कार्य करके दिखाना है कि वो परिवर्तन हो जाए, ना कि आप पे उसका प्रभाव पड़ जाए। आप पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बाबा ने कहा अब बच्चों को बाबा ने क्या देखा कि बड़े बड़े विकार तो जीत लिए, परंतु छोटे उनके बाल बच्चे हैं ना, उनसे प्यार है। आज बाबा ने कहा प्रवृत्ति वालों को वैसे भी माताओं को किससे प्यार होता है, दोतरे पोतरों से प्यार होता है ना। ऐसे बाबा ने देखा बड़े विकार तो जीत लिए, पर ये छोटे छोटे ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन भय आलस, ये छोटे छोटे जो है ना, ये जो है बाबा ने कहा इसका जो है अब खात्मा करना है। तो इसको बाबा ने कहा जीतना है, बड़ों को भी जीतना है और छोटों को भी जीतना है। अब पूर्ण बाबा का निर्विकारी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा बाबा को अभी क्रोध को जो है ना सब दान दे दो। इस बार क्रोध के ऊपर बाबा ने कहा समर्पित कर दो बाबा को। बाबा ने कहा ये नहीं सोचो क्या करें, नहीं करना ही है, बनना ही है। समर्थ हो, समर्थ बन, हाँ बस समान बन जाओ, बाबा के समान बन जाओ। बाबा ने कहा हमेशा समझो, अरे क्या नई बात है, कोई नई बात थोड़ी है क्रोध को जीतना या कोई भी सब विकारों को जीतना, बच्चों को जीतना। कलप कलप किया है, कलप कलप किया है, अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, संपूर्ण बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया लास्ट में, बच्चे
बाबा ने इस वर्ष को वरदान दिया सहज पुरुषार्थी भावा। मुश्किल क्यों लगता है? बाबा ने कहा क्योंकि मोहब्बत में अगर है तो मुश्किल नहीं होगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है बाबा ने डबल फॉरेनर से भी कहा आने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, जहां मोहब्बत है वहां मुश्किल कुछ नहीं लगती ना। तो बाबा ने कहा बाबा मेहनत से बच्चे छूट जाएंगे, मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। इसलिए सहज पुरुषार्थी इस वर्ष का है, सहज पुरुषार्थी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, दुआएं दो दुआएं लो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है ना। जितना तुम इस पर विजयी बनते हैं तो बाबा ने कहा फिर दुआएं मिलती हैं। हाँ, दृढ़ता, बस केवल दृढ़ता केवल अपनाओ तो तीव्र पुरुषार्थ भी तीव्र करना है, और तीव्रता से फिर बाबा ने कहा आपे ही तुम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये कितना सहज है, दुआएं लेना दुआएं देना। किस लिए? बाबा ने कहा बहुत सहज है ना, प्यार है, दुआएं भी है, दुआएं से ही पढ़ाते भी है और उड़ाते भी रहते बाबा। दुआएं लेना देना सहज है ना, सबसे सहज पुरुषार्थ है। और बाबा ने कहा इसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं, दुआएं देना और दुआएं लेना। हर वक्त बस यही करते रहो, दिल की दुआएं सबको देते रहो, और लेने भी दुआ। ऐसे कर्म करने हैं, शुभ कर्म, दूसरे को सुख देने वाले कर्म, जो उसकी दिल की दुआएं आपको मिले। तो दुआएं लेने और देने के कार्य में जो दिन रात लग गया ना, उसको बहुत, बाबा की भी दुआएं, पूरे ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं, सबकी दुआएं मिलती हैं। तो बाबा ने कहा जब भी मुश्किल आवे ना तो क्या कहना है? हाँ, बाबा ने कहा दिल से कहना है बाबा मेरा बाबा। तो ये कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मुश्किल खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिल से कहो बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस कहा दिल से और बाबा आ जाएगा और मुश्किल आपकी भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली का मंथन। ओम शांति।